जीएसटी जीएसटी जीएसटी, हर बंदा जीएसटी के बारे में बात कर रहा है। पता है कि कोई चीज़ है जीएसटी, जीटी के जो कंपैरिजन में है जीएसटी आ चुका हुआ है, पता है कि जीएसटी है, लेकिन जीएसटी क्या है, जीएसटी एक्चुअली में क्या है सर? मतलब अगर आप डिफाइन करते हैं जीएसटी को, हमें कोई एक क्लियर कट जो है क्लैरिटी नहीं है जीएसटी के ऊपर कि जीएसटी क्या है, तो हाउ विल यू डिफाइन जीएसटी कि जीएसटी एक्चुअली में क्या है? क्या ऐसी चेंजेस हैं जो जीएसटी लेके आ रहा है? कोई इंटरव्यू है या कोई आइल्स का कोई रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, कोई फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मतलब या फिर ये सारी चीज़ें ही जीएसटी कवर कर रहा है? एक्चुअल में कंकरेंट जो हमारी डेफिनेशन होगी जीएसटी की वो क्या होगी? व्हाट इज़ जीएसटी? देखिए, मुझे एक बड़ी फ़नी बात याद आ रही है। हमारे घरों में जब बच्चे रात को सोते नहीं ना हैं, तो माँ जो है ना वो कहती है कि सो जाओ नहीं तो बहू आ जाएगा, जिन बाबा आ जाएगा, सही है। लेकिन वो एक्चुअली कभी आता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो पिछले, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पिछले 2 साल से जो है ना हम सुन रहे हैं कि जीएसटी आ रहा है, जीएसटी आ रहा है, जीएसटी आ रहा है। जेन्युइन स्टूडेंट जो टेस्ट है ये हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आया नहीं है, सही है। और मैं जब ये पॉलिसी पढ़ रहा था, माइग्रेशन पॉलिसी, तो मैंने बड़े फिल्टर लगा के कंट्रोल F कर करके मैंने सर्च किया कि जीएसटी में क्या चेंजिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर वो अवेलेबल नहीं थी। अच्छा, अब उसके जो ग्लिम्स हैं वो कुछ हमें वही फिर सोर्सेज से मिल रहे हैं। एक तो ये है जी, उसमें कोई वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, सही है। अब ये भी कोई ऑथेंटिक बात नहीं है कि उसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग होगी जीएसटी के अंदर। कुछ कहते हैं जी उसके अंदर फाइनेंशियल्स की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएंगी, जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स फुलफिल नहीं कर पाते। लेकिन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज भी कर दी गई है ना, 17% जो है वो इनको इंक्रीज कर दिया गया है, फ्रॉम लाइक 21,000 से लेके उसको 24,505 तक लेके जाया जा चुका है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मरवा, वो जो रिक्वायरमेंट चेंज किया, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ जीएसटी। यहाँ मैं क्लियर कर दूं, ओके, दैट इज पार्ट ऑफ योर लिविंग एक्सपेंसेस, जो कि अभी कनाडा ने बढ़ाए हैं कि भाई वहाँ पे आपको पता है इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में आ रही है, तो वहाँ पर भी इन्फ्लेशन आई है, तो रहने के जो एक्सपेंस है वो बढ़ गए। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ जीएसटी। मेरी जो असम्पशंस है, मेरा जो एक नाकस इल्म कहता है कि जो जीएसटी है ना, दैट विल बी मोर बेस्ड ऑन अ स्टूडेंट क्रेडिबिलिटी। और ये क्या करेंगे, ये मैं असम्पशन दे रहा हूँ, मैं मेरी एक एक्सपीरियंस बेस्ड अपनी वो शेयर कर रहा हूँ, अभी ये रिटर्न नहीं है। वो क्या करेंगे कि ज़्यादा फोकस करेंगे स्टूडेंट की क्रेडिबिलिटी के ऊपर। बच्चे का इंटरव्यू करेंगे, वीडियो इंटरव्यू करेंगे, बच्चे से क्वेश्चंस करेंगे, उसकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को देखेंगे, और जो बैंक स्टेटमेंट है जो सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को प्रॉब्लम्स आ रही हैं वेरिफिकेशंस में, टैक्स रिटर्न्स वेरीफाई नहीं होती जी। यहाँ के जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, अभी एक उन्होंने डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था कुछ दिन पहले, उसमें लिखा हुआ था कि नेपाल की जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो उनके बिजनेस से मैच ही नहीं करती। और ये बात सही है, दैट वाज स्पेसिफिकली फॉर नेपाल के लिए लिखा हुआ था। पाकिस्तान लिखना शायद भूल गए, या पाकिस्तान की किस्मत अच्छी थी, लेकिन हो यहाँ पर भी यही कुछ रहा है।